रेगिस्तान के बीचों बीच एक भयानक हादसे ने उस मासूम लड़की की सांसें लगभग छीन ली थीं। तेज गिरावट के बाद एक नुकीला पेड़ उसके सीने को आर पार चीर चुका था। उसके चारों तरफ सन्नाटा था, बस खून की बूंदें रेत में गिरने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। दूर खड़े 3 दरिंदे उसे मरा हुआ समझकर राहत की सांस लेते हैं। अब उनके लिए सबसे जरूरी था सबूत मिटाना। उन्होंने लड़की का सारा सामान इकट्ठा किया और बिना देर किए आग के हवाले कर दिया, ताकि इस रेगिस्तान में उसके होने का कोई निशान बाकी न रहे। इधर हम देखते हैं कि एमिली के सीने से रिश्ता गर्म खून धीरे धीरे रेत पर फैलने लगा और जल्द ही उसकी गंध ने खून पीने वाली भयानक चींटियों के झुंड को खींच लिया। वे बिना रुके उसकी त्वचा को खाने लगीं, जिससे होने वाला असहनीय दर्द उसे होश में ला देता है। एक हल्की सी कपकपी के साथ एमिली चमत्कारिक ढंग से जिंदा हो उठती है। थोड़ी देर तक वो इधर उधर नजरें घुमाती है, मानो भूल गई हो कि वह कहाँ है। लेकिन जब उसकी नजर जमीन पर बिखरे गहरे लाल खून पर पड़ती है तो उसे सब याद आ जाता है। हिम्मत करके एमिली पास पड़े अपने ईयरफोन की तार को खींचती है और उसकी मदद से एक लाइटर अपनी तरफ खिसकाती है। पास ही पड़ी सूखी घास को उसने पेड़ के तने के नीचे ठूंस दिया और कमर से ऊपर का हिस्सा मोड़ते हुए किसी तरह आग जला दी। वो जानती थी अगर उसे इस शाख से छुटकारा पाना है तो आग की झुलस को सहना ही पड़ेगा। लंबे और तकलीफदेह इंतजार के बाद आखिरकार शाख जलकर टूट गई और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि अचानक उसने गाड़ी की आवाज सुनी। एमिली ने चौंक कर ऊपर देखा तो वो तीनों दरिंदे उसी चट्टान की तरफ तेजी से आ रहे थे। दर्द को अनदेखा करते हुए वो रेत में घिसटते हुए चट्टान के किनारे की एक अंधी जगह में छुप जाती है। तीनों ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ जलने के निशान नजर आते हैं। एमिली का कोई अता पता नहीं था। दाढ़ी वाला आदमी डरने लगता है कि अगर एमिली बच गई तो पुलिस को सब बता देगी, लेकिन उसका प्रेमी रिचर्ड, जो इस गैंग का लीडर भी है, हंसते हुए कहता है इतनी चोट खाने के बाद वो जिंदा बच भी गई तो इस रेगिस्तान से पैदल नहीं निकल पाएगी। इसके बाद तीनों ने तय किया कि अब उसे ढूंढकर खत्म करना ही होगा। रात होने पर वे चट्टान के नीचे पहुंचे और जल्द ही उन्हें खून के निशान मिल गए। ये तीनों खून के निशान का पीछा करते करते नदी किनारे तक पहुंचे, लेकिन यहाँ पर एमिली का नामो निशान नहीं था। अब ये पीछा उन्हें एक खेल लगने लगा, जैसे असली शिकार से भी ज्यादा रोमांचक। उन्होंने तीनों दिशाओं में बंटकर उसे ढूंढने का प्लान बनाया। मोटा आदमी वहीं नदी किनारे रुक गया ताकि अगर वो वापस आए तो उसे पकड़ सके। उधर एमिली नदी के पास छुपी हुई थी। उसने मोटे को देख लिया और तुरंत पानी में डुबकी लगा दी। जब मोटा अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया तब वह धीरे धीरे पानी से बाहर निकली और किनारे किनारे उसका पीछा करने लगी। एमिली को मौका मिला जब मोटा आदमी पेशाब करने के लिए रुका। एमिली की नजर तुरंत उसकी गाड़ी के पीछे रखी शिकार वाली बंदूक पर पड़ी। एमिली ने जल्दी से बंदूक उठाई और दोनों आमने सामने खड़े हो गए, लेकिन एमिली ने जैसी ही ट्रिगर दबाया तभी एक सूखी सी क्लिक की आवाज आई। क्योंकि बंदूक में एक भी गोली नहीं थी, तभी मोटा आदमी गुस्से में